पोलैंड में भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ केस किया गया था। बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते होंगे, तो चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं। हुआ दरअसल ये था कि वहाँ के एक नन ने अदालत में टिप्पणी की कि इस्कॉन पोलैंड और दुनिया भर में अपनी गतिविधियों का प्रसार कर रहा है और इस्कॉन ने पोलैंड में कई अनुयायी बनाए हैं, इसलिए वो इस्कॉन पर प्रतिबंध चाहती है क्योंकि उसके अनुयायी कृष्ण का महिमा मंडन कर रहे हैं जो ढीले चरित्र के थे और उन्होंने 16,000 गोपियों से शादी की थी। इस्कॉन के वकील ने न्यायाधीश से अनुरोध किया कि आप कृपया इस नन से उस शब्द को दोहराने के लिए कहें जो उसने नन बनने पर ली थी। जज ने नन से जोर से शब्द लेने को कहा, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। तब इस्कॉन के वकील ने स्वयं इस शब्द को पढ़ने के लिए न्यायाधीश से अनुमति मांगी। जज ने आदेश दिया। इस्कॉन के वकील ने कहा कि दुनिया भर में नन बनने के दौरान लड़कियां शब्द लेती हैं कि मैं यीशु को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और उनके अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। इस्कॉन के वकील ने कहा कि सर जज, तो मुझे बताइए कि अब से पहले कितने लाख ननों ने जीसस से शादी की और भविष्य में कितनी नन जीसस से शादी करेंगी। भगवान कृष्ण पर एक ही आरोप है कि उन्होंने 16,000 गोपियों से शादी की थी, लेकिन दुनिया में 10 लाख से भी ज़्यादा नन हैं जिन्होंने शपथ ली है कि उन्होंने ईसा मसीह से शादी कर ली है। अब आप ही बताइए कि ईसा मसीह और श्री कृष्ण में से कौन अधिक ढीला चरित्र है। इसके अलावा आप नैनो के चरित्र के बारे में क्या कहेंगे। जज ने दलील सुनने के बाद मामले को वहीं पे खारिज कर दिया। भगवान यानी स्वयं श्री कृष्ण, भगवान ने अपने मनुष्य रूप जीवन काल में एक बार एक साथ 16,000 लड़कियों के साथ एक ही मंडप में शादी जरूर की है, लेकिन इन 16,000 पत्नियों से कभी भी कोई भी संबंध नहीं जोड़ा। इस शादी का कारण ये है कि मथुरा के राजा और भगवान श्री कृष्ण के सगे मामा कंस ने अपने व्यभिचार और उपयोग के लिए 16,000 लड़कियों को कैद में बंदी बनाकर रखा था। और जब कंस का वध श्री कृष्ण भगवान ने किया था और सभी लोगों को कंस की जेल से मुक्त किया था, यहाँ बड़ी मुसीबत ये थी कि ये लड़कियाँ जिसका कोई सहारा ही नहीं है तो ये कहाँ जाएंगी। और इस हालत और उस जमाने के कोई भी माँ बाप इन लड़कियों को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम दाऊद ने भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी थी और बलराम दाऊद ने कहा था कि ये सभी लड़कियां अगर समाज में जब भी घुल मिल जाएंगी तो व्यभिचार बहुत बढ़ जाएगा और कोई भी व्यक्ति इन लड़कियों का मान सम्मान नहीं करेंगे। अगर भगवान श्री कृष्ण इन लड़कियों से शादी करते हैं तो सभी लड़कियों को समाज में बड़ा सम्मान दिया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने से कोई भी व्यक्ति इन लड़कियों को गंदी नज़र से नहीं देख सकेगा। भगवान श्री कृष्ण ने इन 16,000 लड़कियों से जीवन पर्यंत कोई सेवा नहीं ली थी और ना ही शादी के बाद इनसे कभी मिले थे। श्रीमद् भगवद गीता में इस बात को स्पष्ट रूप में बताया गया है और सनातन संस्कृति धर्म के कई शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है।